Assalamualaikum. Welcome students. Welcome to our YouTube channel English Language by Zinda Sai. Students, इससे पहले हमने मॉडल वर्ब स्टार्ट की हुई थी, तो आज हम करेंगे क्लास। क्लास क्या होती है? क्लास इज द स्मॉलेस्ट, क्या? क्लास इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए सेंटेंस। स्मॉलेस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा। तो मतलब बना के क्लास जो होती है वो एक सेंटेंस का, एक जुमले का सबसे छोटा यूनिट होता है, जुज होता है। ठीक है, तो मतलब ये बना क्लास ऐसा क्या होता है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कि एक सेंटेंस की स्मॉलेस्ट यूनिट में गिने जाते हैं। ठीक है, यानी एक स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। क्या? ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिलके क्या बनाते हैं? क्लास बनाते हैं। द ग्रुप ऑफ वर्ड ज्वाइन टू मेक क्लास। ओके, ठीक है। इन ग्रुप ऑफ वर्ड में पहले नंबर पर तो आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा हमारे पास वर्ब। मेनली सब्जेक्ट वर्ब होता है, लेकिन ऑब्जेक्ट भी होता है। मेनली क्या होता है इसमें? सब्जेक्ट और वर्ब ही होता है। हमारे पास इसमें मेनली क्या होता है? एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है। हम जो छोटे छोटे सेंटेंस पढ़ते थे, जिस तरह वो दूड़ी, ये सब सेंटेंस थे। शी इज ब्यूटीफुल, ये क्या थे? ये सिंपल सेंटेंस थे। इनमें सिर्फ एक क्लास थी। देखा जाए तो ये सब्जेक्ट है कि हेल्पिंग वर्ब है, ये है हमारे पास सब्जेक्ट है। देखिए, वर्ब और सब्जेक्ट होना इसमें जरूरी है, ऑब्जेक्ट हो ना हो। ठीक है, ना हो तो भी गुजारा हो जाता है। कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें ऑब्जेक्ट होना जरूरी है, कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट ना भी लगाया जाए। तो अगर हम देखें इनमें, तो मेनली ये क्या है? ये सब्जेक्ट है। रन्स काम करना, ये हमारे पास वर्ब है। अगर आप सब्जेक्ट वर्ब को सीखना चाहती हैं तो आप सर्च कर सकते हैं सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट बाय इंग्लिश लैंग्वेज बाय जिंदा साइंस। ठीक है, तो आप सर्च कर सकते हैं, वहां आपको दस्तियाब हो जाएंगी वीडियोस। ठीक है, और अगर आप वर्ब के बारे में सीखना चाहते हैं, नाउन के बारे में सीखना चाहते हैं, ये सब जो है हमारे पास मॉडल वर्ब्स के बारे में, आर्टिकल्स के बारे में, ये सब हमारे चैनल पर दस्तियाब है, और ये पार्ट ऑफ स्पीच भी। ठीक है, तो हमने सीखा कि क्लास पता क्या होता है? सबसे सिंपलेस्ट जुज होता है एक सेंटेंस का, स्मॉलेस्ट जुज होता है। ठीक है, जिस तरह से, अच्छा, अब सेंटेंस में और क्लास में क्या डिफरेंस होता है? सेंटेंस में हमें पूरी बात समझ आ जाती है। सेंटेंस पता है क्या होता है? अल्फाज की सही तरतीब होती है, इसमें हमें पूरी बात समझ आती है। लेकिन क्लास में कुछ ऐसी क्लास होती है जिनमें हमें बात की पूरी समझ नहीं आती, उन्हें दूसरी क्लासेस की जरूरत होती है। और कुछ ऐसी क्लासेस भी होती हैं जिनमें हमें पूरी बात की समझ आ जाती है। जिस तरह से हम कहें, अगर शी इज, वो है, हमें कुछ समझ नहीं आया। लेकिन अगर हम कहें शी इज ब्यूटीफुल, है तो ये भी क्लास, क्योंकि इसमें एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है भी ये क्लास, क्योंकि एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट भी होता है क्लास में। ठीक है, हाँ, हमें इसमें पूरी बात नहीं समझ आ रही, एक में पूरी बात नहीं समझ आ रही। जिसमें पूरी बात ना हमें समझ आए वो होती है हमारे पास डिपेंडेंट क्लास। और जिसमें पूरी बात का मीनिंग समझ आ जाए ऐसी क्लास में, तो हम क्या कहते हैं? डिपेंडेंट क्लास, या उसे हम कहते हैं सिंपल सेंटेंस। इनके बारे में आगे हम सीखेंगे या अगली वीडियो में सीखेंगे कि सिंपल क्लास क्या, सिंपल सेंटेंस क्या होती है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, और हमारे पास जो होता है कॉम्प्लेक्स वगैरह से कंपाउंड वगैरह सेंटेंस क्या होते हैं। तो हमें पता चला कि सेंटेंस ऐसा वर्ड का जो ग्रुप होता है जिसमें हमें पूरी बात समझ आ जाती है, जबकि क्लास कुछ ऐसी भी होती हैं जिनमें पूरी बात समझ नहीं आती, और कुछ ऐसी भी होती हैं जिनमें हमें पूरी बात समझ आ जाती है। जिस तरह से ये, इसमें हमें पूरी बात समझ आ गई। ठीक है, तो इसकी मेनली 3 तरह की टाइप होती है। इसमें होता है एक सिंपल सेंटेंस। अच्छा, तो पता क्या होता है? क्लासेस, क्लास एक या एक से ज्यादा क्लास मिलकर क्या बनाते हैं? सेंटेंस बनाते हैं। एक या एक से ज्यादा क्लास मिलकर सेंटेंस बनाती है। तो होप कि आपको क्लास का जो मतलब है, मीन है, हम ये कह सकते हैं क्लास सेंटेंस का ऐसा यूनिट होता है जो कि ऐसा स्मॉलेस्ट, ऐसा सबसे छोटा जुज होता है, जो बहुत ज्यादा छोटा जुज होता है। यानी ये सेंटेंस में यूज होता है, ये सेंटेंस नहीं होता। हाँ, अगर ऐसा क्लास जिसमें हमें पूरी बात समझ आ जाए, लेते हैं हम। क्लास की कितनी इकसाम होती है? एक होती है डिपेंडेंट क्लास, दूसरी होती है हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लास।
क्या? इंडिपेंडेंट क्लास। इंडिपेंडेंट क्लास ऐसी क्लास होती है जिसमें हमें जो क्लास होती है ना वो पूरी बात समझा देती है, पूरी जो बात होती है वो समझ में आ जाती है, हमें किसी और चीज़ की वहाँ ज़रूरत, किसी और क्लास की वहाँ ज़रूरत नहीं पड़ती। वो होती है इंडिपेंडेंट क्लास, यानी जिसमें जो अपने आप में ही पूरी हो, अपने आप में ही पूरा उसका एक मीनिंग समझ आ जाए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं डिपेंडेंट क्लास की। डिपेंडेंट क्लास एक ऐसी क्लास होती है जिसमें जो अपना पूरा मीनिंग नहीं देती। क्या? अपना पूरा मीनिंग नहीं देती, बल्कि उसे मीनिंग देने के लिए दूसरी क्लासेस की जरूरत होती है। एग्जाम्पल से समझते हैं। पहले क्या है? आई बिलीव। ठीक है, इसमें ये सब्जेक्ट है, आई बिलीव यानी तस्लीम करना, ये वर्ब है। ठीक है, हाँ ये फीलिंग्स है ना, ये भी वर्ब होती है। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट, ये वर्ब हुआ। ये यहाँ क्या है? आई ये सब्जेक्ट है, पास ये वर्ब है। मेन तो यही चीजें होती है ना क्लास में। ये हो गया हमारे पास सब्जेक्ट, ठीक है, और ये हो गया हमारे पास वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हो गया, जो कि फ्यूचर को दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो मेन हमने चीजें देखनी है कि यहाँ भी सब्जेक्ट वर्ब है, यहाँ भी सब्जेक्ट वर्ब है। तो यहाँ क्या होगी? ये एक क्लास होगी और ये दूसरी क्लास होगी, तो दो क्लास होने। अगर हम इस क्लास में इसको ऐसे पढ़ते, आई बिलीव, मैं तस्लीम करता हूँ या करती हूँ, ये नहीं मुकम्मल मैं यहाँ हम करते आई बिलीव दिस, इसे एक ऐसी क्लास जिसे ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, इसे ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ये दूसरी क्लास की जरूरत पड़ती है अपना मीनिंग पूरा करने के लिए। तो दूसरी क्लास आई, उस जब मिली तो सेंटेंस बना, मैं बिलीव करता हूँ कि मैं पास जो है टेस्ट पास करूंगा या करूंगी। नेक्स्ट देख लेते हैं। आई थॉट। थॉट क्या है? ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, बिल्कुल इसी तरह शी सब्जेक्ट है और ब्यूटीफुल क्या है? वर्ब है। तो ये क्या बनेगी? दो क्लास बनेगी। आई थॉट अगर हम अकेला पढ़ते तो हमें पूरी बात समझ नहीं आती। मैं सोचता हूँ या मैं सोचती हूँ, ये तो पूरी बात समझ नहीं है। शी वॉज ब्यूटीफुल, वो ब्यूटीफुल थी। ये क्या है? ये एक साथ उसकी इंडिपेंडेंट क्लास मिली तो ही उसका मुकम्मल वर्ड जो है मीनिंग समझ हमें आया। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह नेक्स्ट आता है इंडिपेंडेंट क्लास। इंडिपेंडेंट क्लास ऐसी होती है जो एक ही क्लास अपना पूरा मीनिंग बता सकती है। ठीक है, उसे हम सिंपल सेंटेंस भी कह सकते हैं। ओके, तो इसमें पहले नंबर पर क्या है? आवर। देखिए, आवर प्लेनेट रिवॉल्व अराउंड सन, कि हमारा जो प्लेनेट है, सियारा है, वो क्या करता है? सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, यानी चक्कर लगाता है। तो बिल्कुल सिंपल बात क्लियर हो गई। ठीक है, क्योंकि इसमें एक सब्जेक्ट हो गया, एक वर्ब हो गया, एक ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट हो गया सन, उसके बाद है रिवॉल्व, यानी काम कर रहा है ना, रिवॉल्व करना है, तो आवर प्लेनेट सब्जेक्ट ये। ठीक है, बिल्कुल समझ आ गया। ठीक है, तो इस तरह से नेक्स्ट है माय सिस्टर लाइव इन लाहौर। ये एक ही क्लास है, लेकिन इस क्लास से हमें पूरा मतलब समझा दिया कि मेरी सिस्टर दिल्ली में, लाहौर में रहती हैं। ठीक है, तो होप कि आपको क्लासेस की और क्लासेस की टाइप्स की अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम क्लासेस की जो है सिंपल क्लास, कंपाउंड क्लास एंड कॉम्प्लेक्स क्लास समझेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक्स फॉर वाचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस।